अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्रामर में क्या आ जाता है। ग्रामर में हमारे पास जो होता है वो एक्सप्रेशन टू इंग्लिश ग्रामर भी आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर टू एक्सप्रेशन में भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रूल ऑफ अ ग्रामर इन TOC। ग्रामर का जो है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग या ऑटोमेटा में क्या इसका रूल है। इसमें TOC स्टैंड फॉर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कंप्यूटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रामर और नोट, कि जो स्ट्रिंग है वो ग्रामर का पार्ट है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रामर इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। ग्रामर क्या होता है, वो जो होता है किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड वे होता है। जी डिफाइन एज क्वाड्रपल, उसमें आ जाते हैं हमारे पास जो ग्रामर में आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्ट रूल्स आ जाते हैं और स्टार्ट सिंबल आ जाते हैं। वी जो होता है हमारे पास स्टैंड फॉर वेरिएबल्स होता है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कैपिटल लेटर्स के साथ। हमारे पास जो वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि चेंज भी हो सकते हैं। वेरिएबल टर्म अक्सर मैथ में यूज़ होती है कि किसी भी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो जो कि चेंज होता रहता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनल। क्या होते हैं टर्मिनल को हम यूज़ करते हैं टर्मिनेट करने के लिए, मतलब जहाँ पे हमने अपना एंड करना है या कुछ भी ऐसा हमने करना है तो वहाँ पे हम टर्मिनल को यूज़ करेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर, इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास एक रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। किसी भी जो होते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे पास रूल्स होते हैं जो कि हम किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट सिंबल, जो कि एस से स्टार्ट होता है। तो वो एस जो होता है हमारा क्या शो करता है कि यहाँ से हमारा जो है एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोसेस वो स्टार्ट होना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए स्टडी। ये वही चीज़ लिखी हुई है, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्ट रूल एंड स्टार्ट सिंबल। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए स्टैटिक। ए स्टैटिक में हमारे पास ये मैंने आपको बताया है कि जब हम इसकी वैल्यू नल रखते हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती, एम्प्टी शो होता है। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 आ जाता है, 2 रखते हैं तो 2 टाइम आ जाता है, 3 रखते हैं 3 टाइम आ जाता है, ओके एंड सो ऑन चलता जाता है। उसके बाद हमारे पास ये हमने लिया है स्टार्ट सिंबल, जो कि हमारा ग्रामर में है कि जो एस जो है वो हमारा स्टार्ट को शो करता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद हम एम्प्टी पे तक जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक वैल्यू ए आती है और फिर से हम दोबारा स्टार्ट पर चल जाते हैं। ये एक हमारा एक वे है एग्जीक्यूशन प्रोसेस का कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। ये हमारी ग्रामर है थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग की, ऑटोमेटा की। तो आप देख सकते हैं जब हम स्टार्ट से जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास दोबारा से एस आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ बताऊंगी। ये फिलहाल ऐसे ही देख लें। ए स्टैटिक ग्रामर दैट ओनली कंटेन लेटर ए, तो इसमें क्या है, कंटेन लेटर ए ही आता है और जो कि मल्टीपल आ सकता है। ये हमने इसको इंग्लिश ग्रामर में बस थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ये हमने इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखा हुआ है किस तरह से हमारी ये एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा काम कर रहा है। बी स्टैटिक भी सेम ए स्टैटिक की तरह ही है। अगर नल रखें तो एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद 1 रखेंगे तो 1 टाइम, 2 रखें 2 टाइम, 3 रखें 3 टाइम, 4 रखें 4 टाइम एंड सो ऑन चलता जाता है। तो ये हमारा जो वे है सेम वैसा ही है हमारा। ये हमने लिखना है, ये खुद से लिखना है कि जब हमारे पास ग्रामर होगी कि हमने इसको अपनी थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग की ग्रामर में इसको डिफाइन करना है कि किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये हमारे पास स्टार्ट सिंबल है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से हम कहाँ पर जाते हैं, बी एस में, मतलब दोबारा से हम बी हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद हमारा फिर से हम स्टार्ट पे चले जाते हैं और फिर से ये चलता रहता है और फिर से ये देखें जब हम स्टार्ट में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एम्प्टी था। उसके बाद हम बी एस पर चले गए, ठीक है, बी एस पर चले गए। अब हम बी हमारा जो एग्जीक्यूट हो गया वो आता जाएगा, ऐसे हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे तो ये फिर से आएगा और ये फिर से हमारा बी एस ही ड्रॉ करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो बी एस सिमिलरली आ गया। अब 2 टाइम बी आ गया हमारे पास, तो ये स्टार्ट जो है वो दोबारा से हमें ये शो करेगा कि हमने स्टार्ट से फिर से इसी पोजीशन पर जाना है। तो फिर से बी एस ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 2 टाइम आ गया था, अब 3 टाइम आ गया, तो दोबारा से ये हमें क्या शो करेगा यहाँ से कि दोबारा से स्टार्ट पर जाना है। ये इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम
ये काम अपना कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखते हुए हमने ये बनाया। अब इसकी जो अंदर वाली एग्जीक्यूशन है ना, वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ है। अब यहाँ से हम फिर से स्टार्ट पे जाएंगे। ये हमें क्या शो कर रहा है, स्टार्ट पे। यहाँ से फिर से स्टार्ट पे जाएंगे और फिर हम BS पर ही चले जाएंगे सिमिलरली, और फिर से हम यहाँ से स्टार्ट पर जाएंगे एंड देन फिर से हम BS पर चले जाएंगे एंड सो ऑन। ये चलता ही जाता है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा दिया है एम्पटी का। और ये जो है एक्सप्रेशन, हम इसको जब इंग्लिश ग्रामर में कन्वर्जन करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि बी स्टैटिक ग्रामर दैट कंटेन ओनली लेटर बी, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल लेटर ऑफ बी, कि हमारे पास मल्टीपल लेटर भी आ सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड विद द लेटर ऑफ बी एंड मल्टीपल लेटर ऑफ बी, ठीक है। और उसके बाद सेम ये वही काम है, ओ स्टैटिक का हमने सेम वही बी वाला ही ए वाला प्रोसेस किया हुआ है और ये उसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। उसके बाद ए स्टैटिक एंड बी स्टैटिक आ जाता है हमारे पास। ए स्टैटिक एंड बी स्टैटिक में फर्स्ट टाइम हमारे पास ये नल आता है, ठीक है। जब हमने दोनों को नल रखा, उसके बाद हमने इसको 1 रख दिया और इसको नल ही रहने दिया, तो हमारे पास ए आ गया। उसके बाद हमने ए को नल कर दिया और ए को नल ही रखा और बी को 1 कर दिया तो बी आ गया। देन हमने दोनों को 1 1 रख दिया तो दोनों का ए भी आ गया। उसके बाद इसको 2 रख लिया और इसको नल ही रहने दिया तो ये 2 टाइम आ गया। इसको नल कर दिया, इसको 2, इसकी वैल्यू जो हो वो 2 रख दी तो ये 2 टाइम आ गया। इसी तरह से इसकी वैल्यू 1 रखी और इसको 2, इसकी वैल्यू 2 रखी तो ये 2 टाइम और ये 1 टाइम आ गया बी। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने 1 रखी और इसकी 2 रखी और ये 1 टाइम आ गया और बी 2 टाइम आ गया। इसी तरह से ये वैल्यूज़ जो है वो मल्टीपली चलती जाएंगी। इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह से चलती जाएगी। तो इसको हम किस तरह से, इसकी इंग्लिश ग्रामर हम किस तरह से लिखेंगे, ये बेसिकली इसकी एक्सप्रेशन टू इंग्लिश ग्रामर की हुई है कि दिस इज़ अ ग्रामर दैट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड ऑन बी। ये खुद जब उन्होंने बोला होगा या आपको पेपर में MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, या मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका उन्होंने एक बोला होगा कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि इसको आपने इंग्लिश ग्रामर में लिखना है, या फिर इंग्लिश ग्रामर दी होगी कि इसको आपने एक्सप्रेशन में लिखना है। तो ये एक्सप्रेशन थी हमारे पास, ठीक है। एक स्ट्रिंग थी जिसको हमने देखते हुए इंग्लिश ग्रामर ड्रॉ की है। तो ये क्या हो रही है, स्टार्ट विद ए, ठीक है। स्टार्ट विद ए से भी हो रही है एंड बी से भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट विद ए एंड बी से भी हो रही है और एंड विद ए एंड बी से भी हो रही है। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीपल इंग्लिश ग्रामर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ए की लिखी, इसकी डिफरेंट भी आ सकती हैं। दिस इज़ अ ग्रामर दैट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड ऑन बी। ए से भी स्टार्ट हो रही है और बी से एंड हो रही है। ए से स्टार्ट भी हो रही है, मल्टीपल ए भी आ रहे हैं, मल्टीपल बी भी आ रहे हैं। तो आप इसकी किसी तरह से भी इसकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाता है ए स्टैटिक बी आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको नल रखेंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम तो एम्प्टी आया, उसके बाद हमने इसको ए को नल रख दिया तो बी आ गई हमारे पास वैल्यू। उसके बाद इसको 1 रखा तो ए बी आ गया। इसके बाद इसको 2, मतलब सिर्फ इसी के ऊपर स्टैटिक है ना, तो ये मल्टीपली टाइम रिपीट हो रहा है। ये जो है मल्टीपली रिपीट हो रहा है। और बट ये जो बी जो है ना, जिसके ऊपर कोई स्टैटिक नहीं दिया हुआ, कोई प्लस का साइन नहीं लगा हुआ, तो इट्स मीन कि ये तो लाजमी आना ही आना है, ये आ रहा है सबके साथ। तो इसकी ग्रामर कैसे होगी, दिस ग्रामर दैट है मल्टीपल ऑफ ए इन स्टार्टिंग विद बट ऑलवेज एंड विद बी। हमेशा ये बी पर ही ख़त्म हो रहा है और जो ए जो है वो हमारे पास मल्टीपल ही आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम 1 आ गया, सेकेंड टाइम 2 आ गया, थर्ड टाइम 3 आ गया, फोर्थ टाइम 4 आ गया, और बी जो है हमारे पास 1 टाइम ही आ रहा है। मतलब कि बी हमारा कंपल्सरी है, ये एंड बी से ही होगा और जो स्टार्ट जो है वो ए से होगा। तो यही हमने इसकी इंग्लिश ग्रामर लिखी हुई है, कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन टू इंग्लिश ग्रामर। एक्सप्रेशन से हमने इंग्लिश ग्रामर में कन्वर्जन की हुई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए बी स्टैटिक। इसमें क्या है कि जो है हमारे पास ए जो है वो हमारे पास लाजमी आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ए की जो है वो कोई भी उसके ऊपर स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से ये रिपीट होगा। ये इसके ऊपर स्टैटिक है तो ये रिपीट होगा बार बार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम एम्प्टी आ गया, उसके बाद ए कंपल्सरी है, जब इसको नल कर दिया ए आ गया। उसके बाद इसको 1 रखा ए बी आ गया। उसके बाद इसको 2 रखा ए डबल बी आ गया। इसको 3 रखा ए ट्रिपल बी। इसकी ग्रामर किस तरह से बनेगी, या इसको देखते हुए ही हम बता सकते हैं कि द स्टार्ट विद ए एंड विद मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास नल वैल्यू नहीं आती, ये लाजमी आता है, ये चलता रहता है, इसमें हम रेपिटेशन कर सकते हैं बट ये नल नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको क्लीन क्लियर और पॉजिटिव क्लियर में बताया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी, तो ये वन टाइम आ गया, एम्प्टी नहीं आएगा, तो ये ए जो है हमारे पास मस्ट चलता जाएगा, बी हमारा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज देते जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास ए बी आ गया। जब हमने इसकी वैल्यू 1 रखी है, हम इसकी वैल्यू नल नहीं रख सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव क्लियर है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्लीन क्लियर नहीं है, यानी कि ना ही क्लीन स्टार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 देंगे तो ए बी आ गए, यहाँ पे 2 देंगे तो ए डबल बी आ गए, यहाँ पे 3 देंगे तो ए ट्रिपल बी आ गए, 4 देंगे ए 4 बी एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसकी इंग्लिश ग्रामर इस तरह से बनेगी, दिस ग्रामर दैट स्टार्ट फ्रॉम सिंगल ए एंड एंड विद मल्टीपल बी। के जो ए जो है वो हमारा मस्ट है, वो आ रहा है कंपल्सरी, और जो बी जो है उसमें रेपिटेशन होती जा रही है, तो इसकी ग्रामर इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपल ए बी है, इसके ऊपर कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई स्टैटिक का साइन नहीं है, तो इसकी जो है एक्सप्रेशन यही बनेगी। तो इसमें क्या आएगा कि दिस ग्रामर दैट डज नॉट कंटेन नल वैल्यू, इसमें ना ही कोई नल वैल्यू आ सकती है, ना ही कोई रिपीट वैल्यू आ सकती है, ना ही कोई मल्टीपल वैल्यू आ सकती है, बट फिक्स्ड वैल्यू है कि ए और बी जो है वो इट हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, उसके में यहाँ पे हमारे पास है ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, ए स्टैटिक। तो यहाँ पे क्या है, जब फर्स्ट टाइम हम इन सबको नल रखेंगे तो ये एम्प्टी आ जाएगा, ये नल आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको 1 रखेंगे, इन दोनों को नल रहने देंगे तो ए आ जाएगा। देन हम इसको नल रखें, इसको 1 रखेंगे, इन दोनों को नल रखेंगे तो बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों को नल कर दें तो ए, इसको 1 रख दें तो यहाँ पे फिर से ए ही आएगा, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको 1 नहीं रखा, क्योंकि हमने इसको रख लिया तो दोनों एक जैसे ही हैं, बट जब हम आगे इनकी इकट्ठी करेंगे तो यहाँ पे हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको नल रहने दिए, इन दोनों की पावर को 1 1 कर दिया है, तो ए बी 1 टाइम आ गया। उसके बाद इसको नल कर दिया तो इन दोनों की पावर को 1 1 रह कर दिया, तो बी ये आ गया। देन अब हमने क्या किया, इन दोनों को नल कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया है, तो ये डबल ए आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, मल्टीपली ये रिपीट होगा ना हर एक के साथ, कभी 0 वैल्यू रख के, कभी 1 वैल्यू रख के, कभी 2 वैल्यू रख के। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, डबल ए बी ए आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको भी 1 रखी, इसकी भी वैल्यू 1 रखी, इसको 2 रख दिया, तो ये भी इसी तरह से ए डबल बी ए आ गया। और सिमिलरली ये सोन चलता जा रहा है। तो इसकी ग्रामर किस तरह से बनेगी, दिस ग्रामर द स्टार्ट फ्रॉम ए मल्टीपल ऑफ ए एंड ऑफ मल्टीपल ऑफ बी। इसके जो ए जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादातर ए ही आ रहे हैं मल्टीपल, और ए से ही स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद क्या है, एंड विद मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है, मल्टीपल बी भी आ रहे हैं, मल्टीपल बी भी ए भी आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसकी किसी भी तरीके से ग्रामर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी और सूटेबल ग्रामर लगती है तो आप वो लिख सकते हैं। देन अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि ए बी स्टैटिक ए। इसकी ग्रामर किस तरह से रखेंगे, फर्स्ट टाइम ये नल हो जाएगी, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए और यहाँ पर भी बी, तो इट्स मीन कि स्टार्ट भी ए से होगा और बी एंड भी ए से ही होगा, बट जो दरमियान में आएगी ना वो बी की वैल्यू मल्टीपल ही टाइम आ सकती है। पहले 0 हो जाएगी तो डबल ए आ जाएगा, 1 आ जाएगी तो ए बी ए आ जाएगा, 2 आ जाएगी तो ए डबल बी ए आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगी तो ए ट्रिपल बी ए आ जाएगा। मीन्स के स्टार्ट भी ए से हो रही हो और एंड भी ए से। तो इसकी ग्रामर हम किस तरह से लिख सकते हैं कि दिस द ग्रामर द स्टार्ट फ्रॉम सिंगल ए एंड एंड फ्रॉम सिंगल बी, और जो है एंड कंटेन सेंटर इन सेंटर कंटेन द मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है, ये देखें, बट इन सेंटर वी कंटेन द मल्टीपल वैल्यू ऑफ बी। इस तरह से इसकी इंग्लिश ग्रामर लिख ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी स्टैटिक ए बी स्टैटिक। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम तो ये नल आ गए, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू जब 0 0 रखेंगे तो सिंपल वैल्यू यहाँ पर ए आ जाएगी, वो बाद में लिख लेंगे, पहले आनी थी यहाँ पे। ठीक है, ए आ गई। उसके बाद
यहाँ पर हमने क्या किया, नल कर दिया और यहाँ पे 1 रख दिया तो ए बी आ गया। देन अब यहाँ पे नल कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया तो बी ए आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया तो डबल बी ए बी आ गया है। देन अब यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया तो ये बी ए डबल बी आ गया। इस तरह से सोन ये चलता जा रहा है। तो इसकी ग्रामर किस तरह से आएगी, द ग्रामर द स्टार्ट एंड ऑन द मल्टीपल ऑफ बी बट इन सेंटर इन कंटेन सिंगल ए। कि इस यहाँ से देखते हुए ही हमें पता चल रहा है, जैसे हमने इसका आइडिया लगाया था कि स्टार्ट ए और एंड विद ए बट सेंटर में क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ बी। इसी तरह से यहाँ पर भी स्टार्ट एंड एंड जो है वो मल्टीपल बी के साथ हो सकता है बट सेंटर में क्या होगा, ए कंपलसरी आएगा। तो इसी तरह से इसकी हम देखते हुए ग्रामर लिख सकते हैं, द ग्रामर द स्टार्ट एंड एंड ऑन द मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है। एंड बट जो है वो हमारा सेंटर में क्या है, ए 1 टाइम सिंगल टाइम आ रहा है कंपलसरी। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रामर आ जाती है, ए स्टैटिक ए बी। इसकी एक्सप्रेशन जो है वो हम लिखते हैं तो हमारे पास आएगी कि जब हम फर्स्ट टाइम तो ये नल आ गया, अब हमने इसको नल रखा तो ए बी आ गया। उसके बाद इसको 1 रखा तो ए डबल ए बी आ गया। उसके बाद इसको 2 रखा तो ट्रिपल ए बी आ गया। मतलब ए बी से लास्ट लाजमी हो रहा है बट जो स्टार्ट में आ रहे हैं ना वो मल्टीपल ए आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि स्टार्ट तो हमारा ए से ही होना है बट एंड क्या होना है, बी से होना है। द ग्रामर द स्टार्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑफ ए एंड एंड ऑन सिंगल बी, ठीक है। सिंगल बी से ही हमारा एंड होना है क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टारी वगैरह नहीं है। तो ये कंपल्सरी है और ये 1 टाइम ही आना है, सिंगल टाइम ही आना है। तो जो हमारे पास ये भी कंपल्सरी है बट ये जो है वो मल्टीपल टाइम है। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम ही है। तो क्या होंगे, ये मल्टीपल ही टाइम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम आ गया है।